हाय गाइस, वेलकम टू वेरी एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम के अंदर नंबर रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, जो कि यूपीएससी सीसेट और गेट एप्टीट्यूड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये नंबर रिमाइंडर थ्योरम में से इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नंबर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, वरना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, बिना इस थ्योरम के। ओके, तो देखते हैं नंबर रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। पहला है, if r is equal to 0 then dividend is perfectly divided। ठीक है, यदि r 0 है तो डिविडेंड क्या होगा? परफेक्टली डिवाइड होगा। कैसे? हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 42, ठीक है, और हमने उसको 7 से डिवाइड किया। ये क्या होता है? डिवाइजर, और ये है डिविडेंड। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा? 42। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे? 0। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 है इसका मतलब 42 कंप्लीटली डिवाइड है या फिर परफेक्टली डिवाइडेड है। डिवाइड हो रहा है किससे? 7 से। ठीक है, डिवाइडर से। ठीक है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन डिविडेंड इज परफेक्टली डिवाइडेड। ठीक है, और दूसरा, रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर मींस 0, 1, 2 और अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज होल नंबर। इसका मतलब है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 और पॉजिटिव। ठीक है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और हो, ठीक है, इस किस कुछ केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नंबर रिमाइंडर थ्योरम में हमको रिमाइंडर 0 कंसीडर, सॉरी, रिमाइंडर नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब अगला है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 17 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है, तो हर एक इंसान क्या करेगा? इसको इंटू करेगा और 12 से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर निकाल देगा। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि 17 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 5, क्योंकि 12 बन जाए 12 और 5 बचेगा, इंटू 23 को करेंगे तो 11, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो ये जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो 55 को फिर 12 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है यहाँ पे? 7 आ जाएगा। ठीक है, और अगला नंबर क्या है? जैसे ये है, हमारे पास एक नंबर दे रखा है और उसको बोला कि 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। तो सारे का इंटू करने से बेटर है ऐसे करते हैं, जब इससे डिवाइड करेंगे 5 को 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और जब 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 13 को तो 3 और 14 को तो 4। तो इंटू करो, सबका कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो रिमाइंडर 24 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, तो 5 से डिवाइड करो फिर से, तो एक रिमाइंडर कितना आने वाला है? 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 14 प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, उससे पहले भी एक चीज बताता हूँ। अभी तक क्या था कि ये ऊपर वाले नंबर जो थे वो बड़े थे और नीचे वाला जिससे डिवाइड कर रहे थे वो छोटे थे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कहीं पे यहाँ पे लिखा हो लेट्स से 3 लिखा हो, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि 5 3 नहीं ना, तो 3 की इसमें इंटू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल दो, या फिर रिमाइंडर डायरेक्टली 3 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर होता है। लेट्स से अगर कोई नंबर 5 है, उसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इटसेल्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 14 प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 8। ओके, इस बार कह रहा है कि 14 प्लस 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, तो देखो 14 प्लस 15। ठीक है, तो जब हम 14 को 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आने वाला है? कितना आने वाला है? 6 प्लस 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 7। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 13 तो हो नहीं सकता कभी। ठीक है, डिवाइड करो दोबारा 8 से, तो 8 1 जा 8 और 5 आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं इनसे। ठीक है, एक क्वेश्चन बना होगा, उसके अंदर छोटे वे में पूछ लिया जाए, मतलब यूनिट डिजिट का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना नहीं आता है शॉर्ट तरीके से, तो आप बहुत टाइम लगा दोगे। ठीक है, लेट्स से कई बार बहुत नंबर दे देते हैं आपको, ऐसे बोल देंगे 212 की पावर 59 और प्लस 319 की पावर 3
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 122, ठीक है, 122 की पावर 8 ले लिया, ठीक है। और उन्होंने पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो जो लास्ट डिजिट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा ट्रिकी है हल्का, लेकिन समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो। अगर हम बात करते हैं 2 की, ठीक है, 2 की मतलब यदि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उस केस में क्या क्या साइकिल बन सकती है, ठीक है। साइकिल फॉर यूनिट डिजिट 2, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पहला है हमारे पास साइकिल फॉर यूनिट डिजिट 2, ठीक है। यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यदि 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आने वाला है 4। और 2 की पावर यदि हम 3 करेंगे तो क्या आएगा 8। और 2 की पावर यदि हम 4 करेंगे तो क्या आने वाला है 16। तो इन सब केस इसको 02 लिख देते हैं, इसको 04 08। तो अब एक बात बताओ, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 4 8 और 6, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला पता है, ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, साइकिल सिर्फ 4 तक गिनना है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक गिनो, ठीक है। जब रिपीट होने लगे तभी रुक जाओ, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 आ चुका है, फिर से 2 आ गया तो अब रुक जाओ, ठीक है। अब साइकिल क्या बन रही है, 2 4 8 और 6, ठीक है। कब कब बन रही है, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। या तो अगर हम कोई नंबर हमारा, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। पहले अभी ध्यान से ये समझो, यदि 2 की पावर 1 है, ठीक है, यदि 2 की पावर 1 है तो 1 का मतलब क्या है, अब इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, इट इज समवट डिफिकल्ट। तो अगर हम 5 है ना, तो 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या आने वाला है 1, ठीक है। तो ये याद रखो, ये कोई नंबर है, जैसे 1 को अभी आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि 1 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस केस में रिमाइंडर मैंने बताया क्या आने वाला है 1, इस केस में रिमाइंडर 2 आएगा, इस केस में रिमाइंडर 3 आएगा, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात याद रखो, यदि रिमाइंडर आपका 1 आता है, ठीक है, ये पावर है ना, अभी इस क्वेश्चन को करेंगे 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। यदि रिमाइंडर 1 आता है, यदि कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है, और 2 की पावर कुछ भी है, उस नंबर, अगर ये जो पावर है ना, उस पावर को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, 2 होने वाली है, ठीक है। यदि रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4। और यदि रिमाइंडर क्या आता है आपका 3 आता है, तो यूनिट डिजिट 8। और यदि रिमाइंडर क्या आता है आपके पास 0 आता है, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, 122 है ना, और उसमें उन्होंने पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पे फोकस करो, ठीक है। अब आप 2 की पावर क्या है 8, ठीक है, 8 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हमको पता लग गया कि इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 6 आने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बात याद रखना। हर किसी को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया ना तो एक बार दोबारा से इसको रिकैप करो, इतने कंसेप्ट को, ठीक है। जहाँ 122 की पावर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 को डिवाइड करो किससे, 4 से, ठीक है। क्योंकि साइकिल कितनी पॉसिबल है, सिर्फ ये पॉसिबल है, या तो 2 हो सकती है यूनिट डिजिट, या 8 या 6, या फिर आपका फिर से 2, ठीक है। तो इतना ही, क्योंकि अब 5 किया है, अगर 2 की पावर 6 है, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, डेट इज यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे और समझो थोड़ा अभी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 3 के लिए, ठीक है। इतनी आसानी से समझ नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यूनिट डिजिट साइकिल की बात करते हैं 3 के लिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, 3 के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझो, उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इजीली। तो 3 की पावर में क्या होता है, डेट इज 3, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 3।
3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे 9, ठीक है। और 3 की पावर 3 क्या होने वाला है 27, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 4 क्या होने वाला है 81, तो यूनिट डिजिट 1। 3 की पावर 5 क्या होने वाला है, दैट इज कितना होता है 3 की पावर 5 243, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब रिपीट हो गया ना यूनिट डिजिट, 3 पहले भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है, तो यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। साइकिल कितने की बनने वाली है 4 की बनने वाली है। कैसे बनने वाली है, मैंने वही कंसेप्ट बताया था, इसको डिवाइड कितने से करना है 4 से, क्योंकि 4 की साइकिल पॉसिबल है तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जितने की साइकिल बन सकती है, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, या इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। परफेक्ट डिवाइड करना है हमको। 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी 4 को डिवाइड करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 3 को 4 से तो रिमाइंडर 3, और 4 को 4 से तो रिमाइंडर 0। तो साइकिल कैसी बनने वाली है, साइकिल बनने वाली है यदि रिमाइंडर क्या है आपके पास 1, ठीक है, तो नंबर जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 3 होगी। यदि रिमाइंडर क्या है आपके पास में 2, रिमाइंडर यदि 2 है तो उस केस में यूनिट डिजिट 9 होने वाली है, ठीक है। यदि रिमाइंडर क्या है आपके पास में 3 है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होने वाली है 7, ठीक है। यदि रिमाइंडर आपके पास में कितना है 0, तो उस केस में यूनिट डिजिट कितनी होने वाली है आपकी 1, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। अभी कैसे एक और मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 313, ये बात याद रखना है, इसके लिए नंबर है, यहाँ पे लास्ट में 3 है ना तो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 होता तो 2 के लिए अभी डिस्कस किया है। इसकी पावर यदि मैंने लिख दिया 4, उन्होंने बोला कि इसकी यूनिट डिजिट निकालो, ठीक है। या फिर 4 मतलब कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब बोले कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी इस नंबर की, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, पूरा नंबर नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो देखो 3 है ना, 3 को अभी मैंने बताया कि 9 जो पावर है ना इसको डिवाइड करो 4 से, 3 की पावर 9 कंसीडर कर लो, इसको भूल जाओ, इसको 4 से डिवाइड करो। तो जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर 1 जब आता है तो यूनिट डिजिट क्या होती है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यदि इस नंबर को हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आने वाला है। कैसे आया, देखो यूनिट डिजिट क्या है 3 है ना, 3 की पावर कितना है 9। अब देखो 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है 1। अब देखो रिमाइंडर 1 होता है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है यहाँ पे 3 हो जाता है। ये आप खुद से भी बना सकते हो इस साइकिल को, ठीक है, अगर एक और कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 के लिए, ठीक है। 3 का समझ आया होगा आपको, एक बार में नहीं आता तो वीडियो दोबारा देखो, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, तो 4 के लिए क्या है, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, ठीक है, 0 4 कर लेते हैं, यूनिट डिजिट 4। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और 4 की पावर 3 64, ठीक है। तो 4 रिपीट हो गया बस। तो साइकिल कितने की बनने वाली है 2। कैसे कैसे, यदि रिमाइंडर 1 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या बनने वाली है आपकी 4, और यदि रिमाइंडर आपके पास 2 है तो उस केस में यूनिट डिजिट 6 बनेगी। यही साइकिल रिपीट होने वाली है, ठीक है। यदि कोई नंबर उन्होंने बोल दिया हमसे 144 की पावर 12 बोल दिया, और उन्होंने पूछा कि यूनिट रिमाइंडर, ठीक है, इसको 2 की साइकिल बनेगी तो रिमाइंडर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। रिमाइंडर 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। अब ये नंबर दे दिया, उन्होंने पूछा कि इस नंबर को सॉल्व करके हमें ये बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये 4 है, तो इनको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो बस। 4 की पावर कितना है 12, ठीक है, जब यूनिट डिजिट की बात होती है तब, ठीक है। तो 4 की पावर 12, तो इसको डिवाइड कितने से करोगे 2 से, क्योंकि हमें पता है 4 वाले केस में साइकिल 2 की बन रही है। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 3 पे 4 वापस से आ जा रहा है, तो इसको छोड़ के सिर्फ ये 2 साइकिल बन रही है, तो 2 से डिवाइड किया इसलिए, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में 0। अब हमें पता लग गया कि इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है रिमाइंडर 0 पे 6, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये समझ आया ना। यहाँ पे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। यही तो साइकिल पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये किसके लिए हो गया 4 के लिए। अब हम बात करते हैं 5 के लिए, ठीक है। तो अभी 5 आने वाली है यूनिट डिजिट।
आप 5 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है उस केस में 5 ही रहने वाली है, ये बात याद रखो, ठीक है। यदि कोई नंबर गिवन है उसकी यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी हो, तो हमें ये पता है कि इस नंबर की यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। कैसे, यदि एक नंबर दिया हुआ है 155 कुछ भी करके ऐसे ये 5 है, ठीक है, हाँ कुछ भी नंबर ले लो, ठीक है, लेट से 8 ले लिया, ये भी 8 ले लिया और ये 5 है और इसकी पावर कुछ भी कर दिया, यहाँ पे लेट से ये ले लिया 122, तो इसमें हमें पता है कि यदि यूनिट डिजिट 5 है तो उस केस में जो इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो भी 5 ही रहने वाली है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। 5 की पावर n कुछ भी हो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होता है 5 ही होता है, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि 5 की पावर 1 क्या होता है 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। इस तरीके से यूनिट डिजिट क्या होती है हमेशा 5 होती है। और अगला क्या है 6 के लिए बात करें हम, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 की पावर 1 क्या होता है 6 की पावर 2 कितना होता है 36 और 6 की पावर 3 कितना होता है, तो इसमें इंटू करके देखो, तो इस केस में भी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है 6। तो ये बात याद रखना 5 के लिए और 6 के लिए यूनिट डिजिट क्या होती है आपकी 6 ही रहने वाली है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं साइकिल फॉर यूनिट डिजिट 7, ठीक है। तो हेयर 7 कितना होता है 7 2 दैट इज 49, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7, यहाँ पे 9 और जब 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, यूनिट डिजिट 3 आने वाला है, और जब 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा 1, ठीक है, और जब 5 करेंगे 7 तो फिर से 7 रिपीट होने लग गया, ठीक है, रिपीट होने लग गया ना, तो साइकिल कितने की बनेगी 4 की, ठीक है, वही बनाया कि 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 की साइकिल है, तो 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो साइकिल कैसे बनेगी, यदि रिमाइंडर आपका 1 है तो यूनिट डिजिट 7 रहेगी, और यदि रिमाइंडर आपके पास 2 है तो उस केस में यूनिट डिजिट 9 रहेगी, और यदि रिमाइंडर आपके पास 3 है तो उस केस में यूनिट डिजिट जो रहेगी वो आपकी 3 रहेगी, और यदि रिमाइंडर आपके पास 0 है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है 1 रहने वाली है, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट 7 के लिए था, ठीक है। 8 की बात करते हैं, तो 8 की पावर 1 कितना होता है 8 की पावर 2 कितना होता है 64, ठीक है, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, और 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 रेज़ टू 3 दैट इज 512, और 8 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 4096, ठीक है। और जैसे यहाँ से सॉल्व करो 8 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे 8 है ना, तो 8 8 64 4 हो गया, 8 4 जा 32 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और 8 2 जा 16 तो 6 हो जाएगा। ऐसे यदि हम 8 की पावर 5 लेते हैं तो 8 6 जा 48 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो साइकिल रिपीट होने लगी यहाँ पे, ठीक है, तो साइकिल कितने की बनेगी 4 की बनेगी। कैसे, देखो अगर रिमाइंडर 1 आता है किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि जितने की साइकिल है उतने से डिवाइड करो तो 1 आएगा, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। साइकिल कैसे बनेगी, रिमाइंडर यदि 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 8, रिमाइंडर यदि आपके पास 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 4, रिमाइंडर यदि आपके पास 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है आपके पास 6, ठीक है, सॉरी 2 आने वाला है, ठीक है, 2 आने वाला है, ये यूनिट डिजिट, ठीक है। और रिमाइंडर यदि आपके पास 0 है तो यूनिट डिजिट 6, यदि रिमाइंडर आपके पास 0 है तो उस केस में यूनिट डिजिट 6 आने वाला है, ठीक है। बात समझ आएगी आपको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 9 के लिए, ठीक है। 9 के लिए देखें तो क्या होने वाला, देखो यदि हम 9 की पावर 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 रेज़ टू 2 दैट इज 81, ठीक है, और 3 के लिए क्या करेंगे तो फिर से 9 आने वाला यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये बात याद रखो, ऐसे समझो इसको, ठीक है। साइकिल तो 2 की बन रही है तो 2 वाली साइकिल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे, यदि 9 है, ठीक है, यदि 9 की पावर कितना है ऑड है, ठीक है, तो उस केस में यूनिट डिजिट जो होगा, उस केस में जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 बनेगा, ठीक है। और यदि 9 की पावर क्या है इवन है, ठीक है, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो कुछ भी हो, तो उस केस में यूनिट डिजिट आपका 1 बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। और
यही 4 के लिए भी बन रही थी, याद हो तो आपको, ठीक है। तो ऐसे ही 4 की पावर यदि 1 थी तो कितना हो रहा था यूनिट डिजिट 4, यदि 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 तो 64, ठीक है। इसी तरीके से रिपीट हो गया ना यहाँ पे 4। तो ये 2 की साइकिल के लिए आप ऐसे समझो, यदि 4 की पावर आपके पास इवन है, इवन मतलब ये 2, तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है उस केस में 6। और यदि 4 की पावर ऑड है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है आपके पास 4, ठीक है। तो इसी तरीके से ये साइकिल थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाए कि इसको पढ़ने के पीछे का क्या लॉजिक था, ठीक है। अब हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं तो हमको समझ आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट जो थे, साइकिल जो थी, हमने क्यों पढ़ी, ठीक है। तो पहले सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड होने के बाद फर्स्ट थोड़ा समझ जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये दोनों पढ़ाए मैंने आज, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया और एक आपका यूनिट डिजिट, तो दोनों से रिलेट करके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 रेज़ टू पावर 197 इज डिवाइडेड बाय 7। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इसको कैसे लिखेंगे। इसका मतलब हो गया 43 इंटू 43 इंटू 43 कितने टाइम्स, 197 टाइम्स, ओके। ये बात समझ आई आपको, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कितने से करना है, 7 से, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि इसको डिवाइड करो इससे, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा ना, 7 6 जा 42, रिमाइंडर बनाने वाला है। अब 1 एवरी टाइम 1 आएगा, कितने टाइम्स, 197 टाइम्स, ओके। अब हमको पता है कि 1 को कितने ही टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है 1, ठीक है, 1 ही आने वाला है ना, हाँ। और फिर 1 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, डेट इज 1। हो गया ना आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 59 रेज़ टू पावर 28 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 59 इंटू 59 इंटू 59 अप टू कितने बार, 28 टाइम्स, ओके। ऐसे लिखना है ना, 28 टाइम्स, और डिवाइड किससे करना है, 7 से, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, क्यों, क्योंकि 7 8 का कितना होता है 56, बचेगा कितना, 3 बचेगा ना, हाँ। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स, 28 टाइम्स, ओके, डिवाइड बाय 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 28 डिवाइडेड बाय 7, एक ही बात है ना, हाँ। अब देखो क्या करना है, 3 रेज़ टू पावर 28 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं स्मॉल पीस में ब्रेक करते हैं, ऐसे समझो कि 3 की पावर 1 कितना होता है, या फिर ऐसे समझो 3 की पावर 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा उस केस में, 3 आएगा, क्योंकि 3 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, और 3 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 3 की पावर ये 3 है, ठीक है। और जब हम 3 की पावर 4 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, ठीक है, डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 4, ओके। और 3 की पावर 5 को डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर बनाने वाला है, सॉरी रिमाइंडर क्या आने वाला है ये आप चेक करना, ठीक है, या फिर चेक कर सकते हो आप। और जब हम 3 की पावर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरे को लर्न नहीं है, ठीक है, करके देखना पड़ेगा। तो इस केस में रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 1 आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, 3 रेज़ टू पावर 28 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू 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 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 7। अब हमको ये पता है कि 3 रेज़ टू पावर 6 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ठीक है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, ठीक है। जब हम 3 रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है, कितना आता है 4 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर इतने बड़े से नहीं करना चाहते तो छोटे से देखो, 4 है ना, 3 रेज़ टू पावर 4 में क्या आ रहा है रिमाइंडर 4, ये लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे समझो, ठीक है। ये बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जो 3 रेज़ टू पावर 28 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 12 6 18 24 और 4 28 डिवाइडेड बाय 7।
ये मैंने देखा जब हम 3 की पावर 1 को डिवाइड करते हैं 7 से तो 3 रिमाइंडर आएगा, 2 को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा, 3 रेज़ टू पावर 4 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरीके से जब 3 रेज़ टू पावर 6 को डिवाइड करते हैं कितने से 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया और देखा कि 3 रेज़ टू पावर 6 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब 3 रेज़ टू पावर 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या आने वाला है 4 आने वाला है। तो टोटल इंटू जब करूंगा इनका मैं तो 4 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या होने वाला है 4, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस और यूनिट डिजिट फॉर फॉलोइंग्स, ठीक है। इसके लिए जब हम इस नंबर को सॉल्व करें तो उस सॉल्यूशन का जो वो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस क्या होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये नंबर है, ठीक है। अब हमको पता है, अभी हमने देखा था, ये इस पे फोकस करना है आपको यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे 9 की पावर कितना है 156 कंसीडर करो, ठीक है। तो मैंने बताया 9 की पावर यदि 1 है तो इसकी मतलब यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9। यदि 9 की पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 81, तो यूनिट प्लेस 1। और यदि 9 की पावर 3 है तो वो हो जाएगा 7 to 9, तो यूनिट प्लेस 9। तो रिपीट होने लगे, तो ये हमारा पता लगा। हमने देखा था कि यदि 9 की पावर इवन होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 9 होगा, सॉरी 9 नहीं होगा 1 होगा, ठीक है। और यदि 9 की पावर ऑड होगा तो उस केस में यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑड है तो 9 है और इवन है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल 9 की पावर कितना है 156, दैट इज इवन। इवन के केस में क्या होने वाली है 1, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद में जो भी यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी। 1 पे फोकस करो, ठीक है, यूनिट डिजिट पे, ओके। इनटू अब यहाँ पे 9 है, इसकी पावर क्या है ऑड, ठीक है। 759 क्या होता है ऑड की क्या होता है दैट इज 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की इंटू 9 में करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होने वाला लास्ट में 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस, क्योंकि ऐसे देखो ना 21 में इंटू करता हूँ मैं 29 की, तो यूनिट प्लेस तो यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा ना, 9 में इंटू 1 करके कर दो, ठीक है। लेट्स से ये बड़ा लग रहा है हमको 2 की करते हैं, ठीक है। तो 22 1 जा 2 कैरी एंड 22 जा 44 एंड 2 कितना हो जाएगा जो भी नंबर होगा आगे। अब ये पता लगा ना 2 1 जा 2, तो यूनिट प्लेस यहीं से आ जाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस की यूनिट प्लेस में इंटू कर लो तो यूनिट प्लेस आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 आने वाला है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है आपका 3 to 1 रेज़ टू पावर 3 to 1। अब हमको पता है यहाँ पे 1 को काउंट करो और यहाँ पे 5 को, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, वैल्यू क्या होने वाली है 1, ठीक है। यूनिट प्लेस की बात हो रही है तो आगे कुछ भी नंबर हो यूनिट प्लेस में 1 ही रहने वाला है, प्लस, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू था। 5 की यूनिट प्लेस कुछ भी हो, सॉरी 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस 5 ही रहने वाला है, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 6 आने वाला है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐड करो आप, लेट से कोई नंबर है लास्ट में 7 है और कोई नंबर उसमें 6 है, तो लास्ट में क्या आने वाला है 3, इनका सम आने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 और 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, ठीक है, उस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए। अब इसको देखते हैं, होमवर्क में कर सकते हो चाहो तो आप, पहले इसको आप खुद से ट्राई करना फिर करके देखना, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में समझो, ठीक है। अगर किसी से नहीं होता है ना तो आप कमेंट में करना और मैं फिर से यहाँ पे एक आंसर आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।